हेलो एंड वेलकम टू अ टॉपिक ए डे सीरीज वीडियो नंबर 4 बाय सिंप्लीफाई ऑनलाइन। हमारा आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। थ्योरी समझते हैं, सॉल्यूशन इसका बाद में करेंगे। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं। गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स कोई भी सामान जो जिसको हम टच कर सकते हैं वो कहलाता है गुड्स। से बिस्किट का पैकेट है, कुछ भी है, गेहूं है, ये सब किस में कैटेगराइज होगा? गुड्स में। और जो सर्विसेज होता है उसका मतलब होता है कि जो भी, जैसे डॉक्टर की आप सर्विस लेते हैं, टीचर की सर्विस लेते हैं, कोई भी लॉयर की आप सर्विस लेते हैं, तो ये सब किस में कैटेगराइज होता है? सर्विस में। तो इन दोनों को मिला के कॉमन नाम दे देते हैं प्रोडक्ट। गुड्स और सर्विसेज, गुड्स में जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, गुड्स आर टेंजिबल एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल, मतलब टच नहीं हो सकती, सेवाएं हैं वो अपने आप में। बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, ये सब सर्विसेज में कैटेगराइज होता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें इकोनॉमिक गेन मोटिव है, उसका मतलब उससे पैसा कमाना मोटिव है, ऐसी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे घर में लेडीज़ अपने फैमिली की टेक केयर करती हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जबकि एक्टिविटी हो रही है लेकिन वो इकोनॉमिक नहीं है क्योंकि उसमें मोटिव पैसा कमाना नहीं है। सिमिलरली कोई भी काम कर रहा है, अगर वो पैसा कमाने के नज़रिए से कर रहा है, उससे वो इकोनॉमिक गेन चाह रहा है, तो वो सब किस में कैटेगराइज होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जिसमें पैसा कमाना मोटिव नहीं है, से कोई चैरिटी कर रहा है या फीमेल्स अपने टेक केयर कर रही हैं फैमिली की, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारा आउटपुट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? या तो कोई गुड होगा या तो कोई सर्विस होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गुड ऑब्लिक सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पे? कि किस टाइप का उससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, किस टाइप का सामान मिल रहा है। देखेंगे क्या क्या है, पहले नाम समझ लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। धीरे धीरे इसकी डिटेल में चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इसी को ही एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ें ज़मीन से रॉ मटेरियल के रूप में ली जाती हैं, से आप खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, आप किसी पशुपालन को कर रहे हैं, आप माइनिंग कर रहे हैं, ये सब किसके अंदर आ जाता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ बेसिकली लैंड से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। दूध बेच रहे हैं या फिर पशुपालन कर रहे हैं, कुछ मुर्गी पालन कर रहे हैं, फिशरी सेक्टर हो गया, ये सब एग्रीकल्चर, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। क्लासिफिकेशन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज कर दिया है कि किस किस टाइप की हैं। आगे चलते हैं सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये बेसिकली जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से हमें सामान मिला उसको प्रोसेस करती हैं। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये क्या आता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, से आपने किसी किसान ने गेहूं बोआ, गेहूं जो निकल के आया वो किसान के लिए एक प्राइमरी एक्टिविटी है। किसान ने वो गेहूं बेच दिया, से ब्रिटानिया कंपनी को ब्रेड बनाने के लिए बेच दिया, तो ब्रिटानिया कंपनी उस गेहूं को प्रोसेस कर रही है और इंडस्ट्री के अंदर ब्रेड तैयार कर रही है या पार्ले बिस्किट तैयार कर रही है। तो वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है जो कि रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला था उसको। तो इस टाइप की जो भी काम करते हैं वो सारा कैटेगराइजेशन किस में आता है? सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आएगा? इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक होता है तीसरा टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ने क्या किया, हमें लैंड से रिलेटेड कच्चा सामान दे दिया, एग्रीकल्चर, फिशरी, ये सब। सेकेंडरी में क्या हुआ, उस लैंड से बने हुए सामान को हमने प्रोसेस किया इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड जो सेक्टर है वो हमारा है टर्शरी सेक्टर। ये क्या करता है, ये सेवाएं देता है बेसिकली। हमने देखा था कि प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज होता है, सर्विसेज भी होता है ना, तो जो भी सर्विसेज हैं, क्या क्या होती हैं सर्विसेज से, बैंकिंग सर्विसेज। आप बैंक में जाते हैं, वो आपको कोई सामान नहीं बना के दे रहा है, पर वहाँ जो बैंक काम कर रहा है वो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है, मतलब पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वो प्राइमरी में भी कैटेगराइज नहीं हो रही है और सेकेंडरी में कैटेगराइज नहीं हो रही है। वो हमें इनटेंजिबल सर्विस दे रहा है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, वो सर्विस सेवाएं हम ले रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। सिमिलरली एजुकेशनल सर्विसेज, आप किसी टीचर से पढ़ते हैं, आपको स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, जो भी स्कूल में आपका टीचर है वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक गेन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक अपने आप में। तो इसीलिए, और कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है वहाँ पे, कोई गुड नहीं बन रहा है, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। तो इस टाइप की सर्विसेज टर्शरी सेक्टर के अंदर कैटेगराइज्ड होती हैं। बैंकिंग हो गई, एजुकेशनल हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हेल्थ सर्विसेज, या जो भी आप मान लीजिए किसी आर्किटेक्ट से अपना मैप बनवा रहे हैं अपने घर का, इस टाइप की जो भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो सारी किसमें कैटेगराइज हो जाती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर। टर्शरी सेक्टर के अंदर एक सब डिवीज़न है। देखिए टोटल 3 ही सेक्टर्स हैं बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे, लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा टर्शरी को मॉडिफाई कर दिया है। टर्शरी के अंदर यानी कि इसको मैं 3A बोल देता हूँ और इसको 3B बोल देता हूँ, ठीक है। क्वाटरनरी यानी कि फोर्थ टाइप ऑफ सेक्टर, जो टर्शरी का एक हिस्सा है, मतलब मेन ये सर्विस सेक्टर ही है सारा का सारा। उसके अंदर एक फर्दर सब डिवीजन है टर्शरी के अंदर, जो आईटी सर्विसेज हैं। आप ऐप वगैरह देखते हैं, वेब पोर्टल्स डिजाइन हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, ये आईटी सर्विसेज हैं। और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, कहीं पे कोई रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी जो जॉब्स आ जाती हैं ये क्वाटरनरी सेक्टर में आ जाती हैं, जो कि अपने आप में टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें कोई गुड नहीं बन रहा है, ये अपने आप में एक सर्विस है। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर फर्दर सब डिवीजन है, जिसको मैंने 3A बोल दिया। थर्ड सेक्टर हमारा टर्शरी सेक्टर था, तो क्वाटरनरी सेक्टर है 3A। 3B क्या है, ये है क्वीनरी सेक्टर। फिफ्थ सेक्टर अपने आप में, क्वीनरी का मतलब होता है 5वां, पर ये हिस्सा है टर्शरी सेक्टर का, इसको मैं 3B बोल रहा हूँ। इसके अंदर हाईली पेड जॉब्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी कंपनी के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर आप से गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आप किसी अच्छी पोस्ट में से IAS हैं, IPS हैं, ये सब क्या है, हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं और हाईली पेड भी हैं ये अपने आप में। तो ये है तो हिस्सा टर्शरी सेक्टर का ही, इसको एक सेपरेट नेम दे दिया क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। तो ये जितने भी VIPs होते हैं ये सारे किस में आ जाएंगे, जो भी VIP सर्विसेज होंगी वो सारी आ जाएंगी क्वीनरी सेक्टर के अंदर, जो कि हिस्सा है टर्शरी सेक्टर का, ठीक है। अभी एक और नाम देते हैं इसको, देखिए इसको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब्स, क्योंकि ये हाईली पेड जॉब्स हैं। से फेसबुक का CEO है, वो बहुत अर्न कर रहा है, सेम एप्पल के CEO हैं, ये सब लोग किस जॉब सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, क्वीनरी के अंदर आ जाते हैं, जो कि हिस्सा है टर्शरी का। टर्शरी सेक्टर को पूरा बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर का मतलब है कि आपका कॉलर गंदा नहीं होगा, यानी कि आपको किसी मिट्टी में काम नहीं करना है, किसी इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, आपको आराम से किसी AC रूम में बैठ के काम करना है, सोचना है, समझना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक। आगे चलते हैं। अभी देखिए हमने देखा कि 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। प्राइमरी के अंदर जो भी लैंड से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, वो आ जाता है। सेकेंडरी के अंदर जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, वो सर्विसेज, वो सारा काम किस में आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और टर्शरी सेक्टर के अंदर
टर्शरी सेक्टर के अंदर हमारी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे सेक्टर डिवीजन है। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि ये सेक्टर के बेसिस पे हम देखते हैं कि इकोनॉमी में जो जीडीपी होता है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि इंडिया में जितने भी रुपए की सर्विसेज बनी, से कुछ भी रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्री सेक्टर है, यानी कि एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और टर्शरी सेक्टर क्या है? सर्विसेज सेक्टर है। तो हम देखेंगे इंडिया में जितना भी रुपए का सामान, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एक एस्टिमेट फिगर्स हैं, एक रफ आइडिया आपको समझने के लिए कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो लगभग प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर 16% रहता है और सेकेंडरी का 24% और बचा हुआ हिस्सा 60% हमें टर्शरी सेक्टर से मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। अगर इंडिया 100 रुपये कमा रहा है तो जो 16 रुपीज़ आ रहे हैं, अगर इंडिया में टोटल सामान 100 रुपये का बन रहा है तो 16 रुपीज़ आ रहे हैं, तो वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से आ रहे हैं। सिमिलरली अगर 24 रुपये आ रहे हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर की वजह से आ रहे हैं, और 60 रुपये आ रहे हैं तो वो टर्शरी सेक्टर की वजह से आ रहे हैं। तो ये हमारा है जीडीपी कंपोजिशन। एक बात तो ये हो गई, एक बात और है, एक एंगल से और देखना होगा कि हमारे जितने भी लोग हैं वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे लेबर वर्कर्स हैं वो किस, या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो किस सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारा लगभग 45% लोग एम्प्लॉयड हैं। देखिए एक बहुत बड़ा लिंक है ये कि सिर्फ 16% वैल्यू जनरेट हो रही है लेकिन लोग काम कर रहे हैं 45%। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर हमारा है ये 15% लगभग हमारा किस में है? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है। 25% और 30% के आसपास हमारा है किस सेक्टर के अंदर? टर्शरी सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन। तो ये एक रफ एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, ये एक अंदाजा लगाने के लिए कि किस सेक्टर में लोग क्या काम कर रहे हैं और कहाँ से कितना जनरेशन हो रहा है। इसमें सबसे मेन बात जो समझने के लिए ये है हमारे पास कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर वैल्यू आ रही है सिर्फ 16 रुपए की और लोग मेनली एम्प्लॉयड हैं इसी सेक्टर के अंदर। तो जो हमें जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, से खेती कर रहे हैं, एक आदमी भी उतना ही काम कर रहा था, दूसरा उसका बेटा हुआ या उसका भाई हुआ वो भी करने लग गया, तो उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। तो ये एक इस सेक्टर का बहुत बड़ा वो डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 16 ही रुपये, अगर इंडिया 100 रुपये कमा रहा है तो 16 रुपये ही आ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन अगर इंडिया में 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 45 लोग किस में है? इस प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। ठीक है, बाकी हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये रफ फिगर्स था ताकि समझने के लिए कि हमें ये पता चल जाए कि कौन से सेक्टर से जीडीपी में किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट में किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो इसीलिए इंडिया को एग्रेरियन इकोनॉमी बोल देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग किस में है? एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। वैल्यू किससे आ रही है? अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 60 रुपये किसकी वजह से आ रहे हैं? सर्विसेज सेक्टर की वजह से आ रहे हैं। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में मैक्सिमम रोल किसका है? सर्विसेज सेक्टर का। एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे एम्प्लॉयड है इंडिया के अंदर? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये एक इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन किस सेक्टर में, कौन सा सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतना हमारे क्रैश कोर्स के कंटेक्स्ट के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये फिगर्स जो भी हैं ये एक अप्रॉक्सीमेट्स हैं, परफेक्ट फिगर्स नहीं है, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं कि कम ज़्यादा किसमें है, ताकि आप एक अंदाजा, एक रैंकिंग कर पाएँ। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एम्प्लॉय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है? एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है। अब देखिए हमने लास्ट में देखा था कि एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है।
प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर, तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओवर।